नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब की ओर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ पे आए थे अवतरण या उद्धरण चिन्ह अर्थात विराम चिन्हों में हमने अब तक 5 विराम चिन्हों का विचार किया। अब छठा देख रहे हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह अर्थात जहाँ किसी का कथन जो का त्यों उद्धृत करने के लिए लिया जाता है या किसी का स्टेटमेंट जो कि त्यों दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वो स्टेटमेंट, वो कथन दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। तो इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता और अधिकार है तक क्या है, पूरा स्टेटमेंट जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, मूल रूप से उद्धृत हुआ दिखाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इकहरे उद्धरण चिन्ह के, ये कब प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जहाँ पर किसी विशिष्ट वस्तु, कोई खास वस्तु या पदार्थ या किसी व्यक्ति के नाम की ओर इंगित करने या संकेत करने के लिए इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें। फॉर एग्जाम्पल, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ये जो गीता है क्या है, विशिष्ट या खास पुस्तक का नाम है। उसको खास करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार प्रेमचंद जी का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो गोदान क्या है, खास है, विशिष्ट है, इसके लिए उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में दिखाया गया। इसी तरह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध है। तो अज्ञेय क्या है, उनका विशिष्ट नाम है, खास है, उसको दिखाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह में दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कोई स्टेटमेंट, कोई कथन मूल रूप से जो कि त्यों दिखाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कोई खास वस्तु, विशिष्ट पदार्थ या व्यक्ति के नाम को दिखाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है नंबर 7, वो है लाघव चिन्ह अर्थात शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई लंबा चौड़ा शब्द हो, उसको शॉर्ट में दिखाना हो, समय की और जगह की कमी को देखते हुए इसका बहुत ही प्रयोग हमारे लेखन कार्य में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डॉक्टर पुराना लिखते हुए डा करके ये लाघव चिन्ह हम दे देते हैं, ये वाला। ठीक है। इसी तरह संवत को लिखते हुए सम लिख कर डॉट दे देते हैं। इसी तरह पा मु वी अर्थात पाठ्य पुस्तक एवं मूल्यांकन विभाग या मूल्यमापन विभाग, पाठ्य पुस्तक एवं मूल्यमापन विभाग। इतने लंबे चौड़े शब्दों की जगह पा मु वी इस तरह लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, लाघव चिन्ह का प्रयोग समय और जगह की कमी को पूरा करने के लिए या समय या जगह को देखते हुए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बारी आते हैं नंबर 8, वह है योजक चिन्ह। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। दोस्तों, इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका है द्वंद्व समास में। समास को अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो समास के 5 प्रकार है, उनमें से एक द्वंद्व प्रमुख प्रकार है। द्वंद्व समास यानी किसी भी सामासिक पद में 2 पद होते हैं, उसका पहला महत्वपूर्ण है, बाद वाला महत्वपूर्ण है, यानी कि पहला पद महत्वपूर्ण है या दूसरा महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। परंतु द्वंद्व समास एक ऐसा है जिसके दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, इसके लिए उसको द्वंद्व कहते हैं। तीसरा, द्वंद्व समास में जो उदाहरण होते हैं, जैसे लाइक दिस, सुख दुख, कर्म दुर्योधन, वन गमन, 2 पद है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार द्वंद्व समास के उदाहरण जहाँ भी दिखाए जाते हैं, बीच में हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति। तत्पुरुष समास के अंतर्गत
कारकों या विभक्ति के आधार पर जो उपयोग किए जाते हैं संबंध कारक तत्पुरुष समास। तो इस संबंध कारक की विभक्ति होती का की के, इसको हटाने के लिए भी योजक चिन्ह अर्थात हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रामबाण, इसको अगर विभक्ति से लिखा जाए तो इस प्रकार होगा राम का बाण, राइट। परंतु उसको हटा दिया और योजक चिन्ह प्रयुक्त हुआ तो शब्द बना रामबाण, ठीक है। अगला है राजकन्या, राजकन्या, बीच में हाइफन आ गया, ये किसकी जगह है तो की इस शब्द की जगह है, ठीक है। तो इसी प्रकार का की के इस संबंध कारक विभक्ति को हटाने के लिए भी तत्पुरुष समास में योजक या हाइफन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 इसका पहलू ये है कि सादृश्यतामूलक अर्थात एक जैसे समानता बोधक शब्दों को दिखाने हेतु सा सी से के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। समानता बोधक या एक जैसे शब्दों का समानता बोधक या सादृश्यतामूलक शब्दों को बताने के लिए दिखाने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कर्णसा यानी कर्ण जैसा, रावणसा यानी रावण जैसा, ठीक है। इस प्रकार सा सी के रूप में या के साथ हाइफन का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है मध्य के अर्थ में, मिडल के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण अंगद संवाद, तो रावण और अंगद के बीच की भूमिका हाइफन ने अर्थात योजक चिन्ह ने की है, निभाई है। दूसरा राम रावण संघर्ष, यहाँ पर भी राम और रावण के बीच की भूमिका योजक चिन्ह ने निभाई है अर्थात मध्य के रूप में कार्य किया है, ठीक है दोस्तों। अगला पहलू है संख्याओं और उसके अंशों के मध्य के रूप में। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/4, इस तरह की कई संख्याओं और उनके अंशों के रूप में योजक चिन्ह या हाइफन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह 8 हुए। अब बारी आती है 9 अर्थात 9वें क्रमांक की, वह है निर्देशक चिन्ह। इसका निशान जो है इस प्रकार होता है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इन दोनों में थोड़ा क्लियर रहिएगा, डाउटफुल मत रहिएगा। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। आगे आने वाले शब्द के कथन, आगे आने वाले शब्द किसी भी वाक्य में आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए इसका अर्थात निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में निम्नलिखित प्राध्यापक हैं, इस वाक्य के आगे ये कौन सा चिन्ह है तो निर्देशक चिन्ह है, निर्देश दे रहा है, संकेत कर रहा है। निर्देश का मतलब ही संकेत होता है, इशारा होता है। तो इसलिए हमारे कॉलेज में निम्नलिखित प्राध्यापक हैं, कौन है वे हैं, निम्नलिखित हैं। इस प्रकार का संकेत करने का कार्य यहाँ निर्देशक चिन्ह ने किया है। दूसरा उदाहरण शर्मा के 6 भेद हैं, वो कौन से हैं आगे लिखित, निम्नलिखित। इस प्रकार भी यहाँ निर्देश करने का काम निर्देशक चिन्ह कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला इसका एक और पहलू है, संवादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है अर्थात डायलॉग के रूप में। उदाहरणार्थ राम अपने भाई भरत से कह रहा है, चित्रकूट पर्वत पर जब राम वनवास भुगत रहे थे, भरत को इसकी जानकारी मिली तो वो अपने प्यारे भाई श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए चले गए अपने लवाजमा के साथ। उस वक्त राम ने अपने भाई को वापस भेजना चाहा तो उस नाटकीय अंदाज में राम का संवाद इस प्रकार आता है। राम भाई से अर्थात भरत से कहता है भाई भरत एक्सट्रीमेटिव तुम अयोध्या लौट जाओ। भरत कहता है भैया ऐसा ना कहो। तो राम के बाद जो वाक्य स्टार्ट होता है उसके बीच में ये जो कौन सा चिन्ह है वह है निर्देशक चिन्ह। उसी तरह भरत और भैया के बीच में कौन सा चिन्ह आया है वह है निर्देशक चिन्ह। तो ये जो है नाटकीय संवाद जहाँ किए जाते हैं, बताए जाते हैं, प्रकट होते हैं, वहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला एक और पहलू है कि वाक्य के प्रवाह में, वाक्य के फ्लो में आगे आने वाली संज्ञा को संकेतित करने के लिए भी इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं वापस दोहराता हूँ, वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को संकेतित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के सूर्य निर्देशक चिन्ह,
सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। तो ये पूरा वाक्य जो है हिंदी साहित्य के सूर्य, ये वाक्य के फ्लो में आया, प्रभाव में आया। कौन सी संज्ञा है? सूरदास। तो उनसे पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य संज्ञाओं के भी प्रयोग में या प्रभाव में आने के कारण उनसे पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है विवरण चिन्ह नंबर 10। ये इसका प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की तरह आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। अर्थात निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह दोनों में काफी साम्यता है। ये भी निर्देशक चिन्ह की तरह वाक्य में आगे आने वाले शब्दों या विवरण की ओर संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका विवरण चिन्ह का, किसकी तरह? निर्देशक चिन्ह की तरह। ये उन दोनों में साम्य है, समानता है। क्योंकि निर्देशक चिन्ह उन सभी जगह प्रयुक्त हो सकता है जहां विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां जहां विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है वहां वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है या हो सकता है। इसीलिए आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह इसका प्रयोग अधिकतर होता है। राइट। उदाहरणार्थ फिर भी इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे परिवार दो प्रकार के होते हैं, इसके बाद 2 डॉट और 1 डैश, यही इसकी पहचान है विवरण चिन्ह की। एक विसर्ग है, एक बड़ा सा डैश है, यही विवरण चिन्ह कहलाता है। तो उदाहरण देख रहे हैं, परिवार दो प्रकार के होते हैं, विवरण चिन्ह। उसके बाद कौन से हैं 2 प्रकार? तो पहला संयुक्त और दूसरा एकल। या फिर दूसरा उदाहरण, कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक सीधा साधा विधान किया जा रहा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, एक वाक्य है, स्टेटमेंट है, वो कौन सा है? उसके पहले विवरण चिन्ह डॉट के साथ डैश दिखाया गया है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ हमने 10 विराम चिन्ह देखे।